कश्मीर की वादियों में खूबसूरत पहाड़ों में अब पर्यटन करना आसान हो जाएगा। भारतीय रेलवेज की तरफ से अब वंदे भारत की जल्द ही शुरुआत हो रही है। लेकिन जब बात करते हैं पहाड़ी इलाके की और खासकर सर्द इलाके की, तो जाहिर तौर पर कई सारी कठिनाइयां, कई सारे चैलेंजेस आ सकते हैं सामने। और इन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए क्या नए फीचर्स लाए गए हैं वंदे भारत ट्रेन में, ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ में CPRO हिमांशु शेखर जी जुड़ गए हैं। सर, जब हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, जहां पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है और बर्फबारी में कहीं ना कहीं पहला अनुभव जो भारतीय रेलवेज का है वो इस ट्रेन के द्वारा देखा जाएगा, तो क्या वो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या खास फीचर्स का इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, बर्फबारी में सब जीरो टेम्परेचर पर इतनी लंबी लंबी टनल्स के बीच से ट्रेन चलाने का ये हमारा वास्तव में पहला अनुभव होगा और चैलेंज है। लेकिन हमने जो है बहुत सारे R&D किए हैं, बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशंस किए हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको आज दिखाना चाहूँगा। हम अभी वंदे भारत के इम्प्रोवाइज्ड रेक में हैं, इम्प्रोवाइज्ड ट्रेन सेट में हैं, जिसको बनाया गया है इसीलिए कि वो सब जीरो टेम्परेचर में स्नोफॉल में भी इफ़ेक्टिवली रन कर सके और पैसेंजर्स को सबसे बड़ी बात बिना तकलीफ़ के हम यात्रा करा सकें। ये हम अभी ड्राइवर के कैब में हैं। सबसे पहले आप ये कैब की सीट्स देखें, क्योंकि ट्रेन चलाने का काम ड्राइवर का होता है और ड्राइवर की कंफर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये सीट्स इस बार इम्प्रूव्ड कुशनिंग की हैं। डिफ़िकल्ट टेरेन में ड्राइवर ड्राइविंग करेगा, इसके लिए लोको पायलट की अच्छी राइट कंफर्ट के लिए कुशनिंग बेटर की गई है, बेहतर की गई है। आइए चलते दिखाते हैं आपको। इसे ये विंड स्क्रीन है, ये देखने में साधारण लग रही है लेकिन ये ट्रिपल लेयर्ड है और इसमें बीच में इनविजिबल फिलामेंट हैं जो दिखते नहीं हैं। अगर आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो छू कर देखिए, ये छू कर देखने में भी गर्म है, तो ये हीटेड होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी जो गर्माहट है वो अब भी बनी हुई है क्योंकि ये ट्रेन ऑन है सर फिलहाल भी। जी। तो ये लगातार इस तरह से जो डिफ्रॉस्ट करने का काम करेगी। इनविजिबल फिलामेंट्स हैं जो डिफ्रॉस्ट कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि बर्फ यहाँ पे चूंकि स्टिकी होती है, तो बर्फ यहाँ पर पड़ने के बाद स्टिकी नहीं रहेगी, वो जल्दी से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ सेटल हो जाएगी। दूसरी बात, ये जो वाइपर्स हैं ये देखने में नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन इनमें जो वॉशर्स हैं उन वॉशर्स में गर्म पानी आएगा। जो शावर होगा, जो स्प्लैश होगा, वो गर्म पानी का आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बर्फ जमे रहने की, या जैसे कहते हैं कभी कभी भाप सी स्थिति हो जाती है, विजिबिलिटी इम्पेयर होती है, वो चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे भी हीटिंग की व्यवस्था करके रखी है ताकि ड्राइवर को ट्रेन चलाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आपको वंदे भारत की वो झलक दिखा रहे हैं कि आखिर इसमें वो क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं जब इसे कश्मीर इलाके में अगर चलाया जाता है, अगर इसे ऐसे इलाके में चलाया जाता है जो ना केवल पर्वतीय हैं बल्कि वहाँ पर बर्फबारी भी होती है, तो उन चीज़ों का, उन एलिमेंट्स का इस ट्रेन में खास तौर पे ध्यान रखा गया है। सर, कोचेज़ में भी कुछ नया डिफरेंस देखने को मिल रहा है? कोचेज में देखें आप, कोचेज चूँकि टेम्परेचर इसमें थर्मोस्टेट होता है, तो इसका थर्मोस्टेट बेटर क्वालिटी का है ताकि सब जीरो टेम्परेचर में भी ये लोगों को या इस कोच का टेम्परेचर मेंटेन्ड रहे और बेहतर क्वालिटी का है। आइए मैं आपको बाकी आगे वॉशरूम्स दिखाता हूँ। और एक और बात बताना चाहता हूँ इसके साथ में पहले मैं, कि सब जीरो टेम्परेचर में सबसे बड़ी समस्या होती है जो वाटर टैंक्स होते हैं हमारे, उनमें पानी जमने की। ये चीज़ ना हो इसके लिए सिलिकॉन इंसुलेशन प्रोवाइड किए गए हैं, विच इज़ अ न्यू काइंड ऑफ इंसुलेशन, अभी बहुत ही इफेक्टिव होता है। उसके अलावा हीटिंग फिलामेंट्स दिए गए हैं में ताकि पानी जमे नहीं। एक तो इंसुलेशन रहे, दूसरा टैंक में पानी जमे नहीं, दूसरा जो सप्लाई पाइप्स हैं, वाटर सप्लाई पाइप्स हैं, उनको भी इंसुलेटेड रखा गया है, उनको में भी डबल ट्रिपल इंसुलेशन दिया गया है ताकि पाइप्स में भी पानी न जमे। कई बार क्या होता है कि बर्फ़ की वजह से सब जीरो टेम्परेचर में हमारी जो मोटर्स होती हैं वो फ्रीज़ होने लगती हैं, वो इनफेक्टिव होने लगती हैं, वर्क नहीं करती हैं, तो उनमें भी इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है ताकि सबसे बड़ी समस्या जो होती है वाटर सप्लाई वाली, पानी की दिक्कत, वो चीज़ ना हो और हमारी मोटर्स वगैरह भी ठीक से काम करती रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोचेस के बाद अब हम लोग आपको वॉशरूम के वो फीचर्स दिखाते हैं जहाँ पर हीटिंग के जो कई सारे पैनल्स हैं उनको ऐड किया गया है और एक्सट्रीम वेदर के लिए उसे तैयार किया गया है। देखिए, वॉशरूम वाले एरिया में हम लोग आ गए हैं।
आपको दिखा देते हैं वॉशरूम का ये एरिया। यहाँ पर खास तैयारी जो है वो हीटिंग को लेकर की गई, हीटिंग पैड्स ऐड किए गए हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वो है होल्डिंग एरिया है, होल्डिंग चीज़ है, और ये साइज़ में बड़ा है, ठीक है। नहीं नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। मैं आप शुरू करें। देखिए ये आप चाहें तो देख सकते हैं, टॉयलेट की एस्थेटिक्स में इम्प्रूवमेंट किया गया है, थोड़ा साइज़ में भी इम्प्रूवमेंट है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो चीज़ है जो चूँकि कोचेस के अंदर तो नज़र आती है। बेसिकली मैं बताता हूँ आपको, कोचेस के अंदर तो टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है क्योंकि वहाँ पर थर्मोस्टेट होता है, लेकिन यहाँ वॉशरूम में असुविधा होती है, उसके लिए यहाँ पे ब्लोअर्स दिए गए हैं ताकि वॉशरूम में लोगों को असुविधा ना हो। और बाकी देखें आप, यहाँ पर ये है, ये भी इसकी डिज़ाइन में चेंज है। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया आपको, इसके ऊपर जो वाटर टैंक है और प्लस जो सप्लाई पाइप्स हैं, वो सारी के सारी इंसुलेटेड और फिलामेंट हीटेड हैं ताकि पानी जमे नहीं और नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लोगों को मिल सके। जी। साथ ही जानकारी हमें ये भी दी गई कि जो बायो वेस्ट भी जा रहा है, यानी वहाँ पर भी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम किया है, जिससे यहाँ पर जैम ना हो जाए। जैम ना हो। जो भी ये बायो वेस्ट टैंक होता है, इसमें भी टेम्परेचर मेंटेन किया गया है क्योंकि सब जीरो टेम्परेचर पे उसकी इफेक्टिवनेस भी इफेक्ट होती है, तो उनमें टेम्परेचर रेगुलेशन की वजह से जो इसका फ्लशिंग सिस्टम है, जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो भी उचित रहेगा और स्टिंकिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ में देखिए आपको ट्रेन दिखा देते हैं। इसके अलावा और भी कोई फीचर्स हैं जो पहाड़ी एरिया में और स्नोफॉल को देखते हुए तैयार किए गए हैं, उनका ध्यान रखा गया है। सब ब्यूटिफिकेशन तो हमें खास तौर पे दिखाई दे ही रहा है ट्रेन में। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आप जैसे देख सकते हैं, इनकी क्वालिटी, कोचेस की क्वालिटी पहले से बेहतर है, ठीक है। ये देखिए बेसिकली हीटिंग के लिए है, इसमें ये फ्रीजिंग के लिए है और हीट करने के लिए है। ये हॉट केसेस हैं जो हम लोग खाना सप्लाई करेंगे लोगों को, उनको गर्म करने के लिए ये बेसिकली इक्विपमेंट्स हैं जो खाने को गर्म करेंगे, पानी को गर्म करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, इसमें भी देखें गर्म पानी और नॉर्मल पानी का ये वाटर हीटर है, बेसिकली वाटर डिस्पेंसर है। ये इम्प्रोवाइज वाटर डिस्पेंसर है जो हाई कैपेसिटी का है, तो पीने आरओ वाटर की सुविधा रहेगी यहाँ पर। देखिए ये अब पानी की सुविधा यहाँ रहेगी, आरओ वाटर की भी सुविधा रहेगी। साथ ही साथ में मैं जैसे बताना चाहूँगा आपको, टी कॉफ़ी वगैरह या खाने का सामान जनरली इसमें बनता नहीं है, बाहर से चढ़ाया जाता है। तो बाहर से जब हम उसको लिफ्ट करते हैं तो सब जीरो टेम्परेचर में वो जल्दी से फ्रीज ना हो, उसके लिए देखिए अलग से यहाँ पे हम जिसे कहते हैं कि हीटिंग इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, जिससे कि खाने का आइटम, जो फूड आइटम है, वो फ्रीज ना करें और गर्म हम सप्लाई कर सकें। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। सर, हम आपको ट्रेन दिखा देते हैं एक बार फिर से। खूबसूरत कोचेज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। वंदे भारत जल्द ही आपको कश्मीर की वादियों में दौड़ती हुई नज़र आएगी रेलवे की ओर से। भारत के जो अलग अलग क्षेत्र हैं कश्मीर घाटी से, उसको जोड़ने के लिए जो ट्रेन है इसको तैयार किया जा रहा है। कई सारे स्पेशल फीचर्स जो हैं इस ट्रेन में ध्यान से लगाए गए हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कश्मीर घाटी में जहां पर्वतीय इलाका भी होगा और जहां बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में उन तमाम चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन के तमाम फीचर्स को तैयार किया गया है। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.